अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। आज जो है वो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 8 तक जो है वो हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गया होगा और आप उसकी लर्निंग भी कर चुके होंगे। चैप्टर 9 क्या है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अच्छा जी। अब हमें पता है केमिस्ट्री में जो है वो हम किसको डिस्कस कर रहे होते हैं, किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की। और मैटर के अंदर जो चेंजेस आती हैं उसको डिस्कस करते हैं। और चेंजेस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो रहे होते हैं सब्सटेंसेस के अंदर, उनकी वजह से न्यू सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं उनको हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिवाइड किया है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप पढ़कर आए हैं क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनके अंदर कौन से हाइड्रो जितने कार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक। और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है हमने उनको 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज जो हम सब्सटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एसिड। क्या है एसिड? जानते हैं आप लोग, आपने प्रीवियस क्लास में जो है वो एसिड के बारे में डिस्कस किया है, जानते होंगे एसिड्स क्या हैं। एसिड जो है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? एसिड वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर। ठीक है, कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड एसिडस से, और जिसकी मीनिंग क्या है? सावर। डेफिनेशन क्या होती है एसिड की? एसिड्स क्या हैं? एसिड आर दो सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, एक्वस सोल्यूशन पता है ना आपको, वाटर में जब सोल्यूशंस बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्वस सोल्यूशन। तो जब हम एसिड को वाटर में जब उसका सोल्यूशन बनाते हैं तो ये एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव आयन। और ऐसे सब्सटेंसेज जो कि जिन एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें वो सब क्या कहलाते हैं? एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, चलें जी। अब ये एसिड जो है हमारे तकरीबन क्या है? फ्रूट्स और फूड के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं और इन्हें इंडस्ट्रीज में भी क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट यूजेस होते हैं इनके। सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ कहाँ ये एसिड जो है वो मौजूद हैं। लेमन है, ऑरेंजेस हैं, ग्रेप फ्रूट्स हैं, इनके अंदर कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। एप्पल कंटेन मैलिक एसिड, सर्विंग ऑफ मिल्क प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड और बटर ऑन एसिडिटी गिव ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ये एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं जो हमारे फ्रूट्स के अंदर या फूड में मौजूद हैं, और ये सारे एसिड्स कौन से एसिड हैं? वीक एसिड हैं। इंडस्ट्रीज में भी हम एसिड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। और ये कौन से एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और इसके अलावा बाकी जितने एसिड आपने देखे हैं वो क्या है? वीक एसिड है। जैसे विनेगर है, विनेगर के अंदर भी क्या है? एसिड है। कौन सा? एसिटिक एसिड। तो ये भी क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, चलिए जी। अब हम आते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। और आज जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो किसकी? एसिड्स की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज 2 टाइप्स की होती हैं। किसी भी सब्सटेंस की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट है, शेप है, कलर है, ये सब आपका क्या आ जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, चलिए पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? अभी हमने देखा सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? टेस्ट। चूंकि एसिड जो है वो कहाँ? लैटिन वर्ड एसिडस से ड्राइव हुआ, उसकी मीनिंग ही क्या है? सावर। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट क्या है? एसिड्स हैव सावर टेस्ट। ठीक है, विनेगर गिव द टेस्ट ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, अभी मैंने बताया सिरके में जो है वो किसका टेस्ट होता है? एसिटिक एसिड का। लेमन एंड अदर सिट्रस फ्रूट कंटेन सिट्रिक एसिड। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन ऑन लिटमस पेपर।
लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक इंडिकेटर यहाँ लिटमस पेपर भी है। इंडिकेटर होते क्या हैं? जो इंडिकेट करते हैं, बताते हैं आपको कि आइदर इट इज इन एसिड और बेसिस, कि वो किसमें जो है वो मौजूद है, एसिड में या बेस में। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर का यूज करते हैं। उसमें से एक इंडिकेटर क्या है? लिटमस पेपर। ये 2 टाइप्स के होते हैं लिटमस पेपर, ब्लू और रेड। तो एक्शन क्या है एसिड का लिटमस पेपर पे? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में जो है वो डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्या है? 2 लिटमस पेपर मौजूद हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, अब हम क्या है, किसी भी एसिड में कोई सा भी एसिड यूज कर सकते हैं। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रही हूँ बीकर में, थोड़ा सा मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ठीक है, ये देखें ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक, इसको मैं जब एसिड में डिप कर रही हूँ तो ये देखें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब ये है ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास। इस ब्लू लिटमस पेपर को जब मैं एसिड में डिप करूँगी तो ये देखते हैं इसका इफेक्ट होता है या नहीं, कोई चेंज आता है। ये देखें चेंज नज़र आ रहा है आपको। ब्लू लिटमस पेपर किस में टर्न हो गया? रेड में टर्न हो गया। ठीक, तो इफेक्ट देख लिया आपने। एसिड जो है वो, एसिड में जब हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रेड में। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर। इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर आपने अभी चैप्टर 8 में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़े थे आपने। ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? सॉल्यूशन विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि एसिड के जो सॉल्यूशंस हैं ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्वस एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देख लेते हैं ये भी हम एक्टिविटी के थ्रू। चले जी, अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक जो नेचर है वो देख रहे हैं कि हमने कहा जो एसिड्स होते हैं वो क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो कोई सा भी एसिड, यहाँ मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड रखा हुआ है और यहाँ मैंने जो है वो क्या है? ये बैटरी है। बैटरी के साथ जो है वो हमने वायर के साथ बल्ब और यहाँ पर मेटल के 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो अटैच किए हुए हैं। ठीक है, अब जो है मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ? इस बीकर के अंदर मैं क्या डाल रही हूँ? सोल्यूशन डाल रही हूँ। अगर आपके पास एसिड जो है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसे मैं डालूँगी और मेटल के जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो इस एसिड में क्या हुए हुए हैं? डिप हुए हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? बैटरी ऑन करते हैं। ठीक है, ये देखें आपके पास जो है वो क्या हो गया? बल्ब जो है वो क्या कर रहा है? ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि एसिड जो है वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि इनके सॉल्यूशन जो है वो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एसिड की जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ एसिड का क्या रिएक्शन है? ठीक है, तो मेटल्स जानते हैं ना आप लोग, एलिमेंट्स जो हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से जो एलिमेंट का एक ग्रुप है वो क्या है? मेटल्स है। इनकी शाइनी सरफेस होती है। ज़्यादातर मेटल्स क्या है? सॉलिड है। प्रॉपर्टीज आप पढ़कर आए हैं। कंडक्ट करते हैं मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, अगर किसी भी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करवाया जाए, मेटल्स क्या है? जिंक है, आयरन है, कॉपर है, तो ये सारी क्या कहलाती हैं? गोल्ड, सिल्वर, सब मेटल्स हैं। तो अगर हम एसिड के साथ मेटल्स का रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोड्यूस होता है? जिंक। जिस तरह से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिंक मेटल है, इस मेटल का रिएक्शन हमने एसिड के साथ करवाया, एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, तो क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है? क्या रिएक्शन हो रहा है? जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या बनता है? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनती है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट है, और क्या साथ फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होती है? इवॉल्व। तो जब भी कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, और कोई भी दूसरी और मेटल हम
ले सकते हैं, आयरन भी ले सकते हैं, कॉपर भी ले सकते हैं, गोल्ड भी ले सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, यही होगा, सॉल्ट बनेगा, मेटल का ही सॉल्ट, और साथ क्या मिलती है हमेशा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक के साथ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाऊँ तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसी तरह यहाँ अगर मैं जिंक की जगह आयरन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड, और क्या बनेगा, वही हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हर सूरत में जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो जब भी हम किसके साथ, एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड जो हमें मिलता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, तो 3 तरह के कंपाउंड्स बनेंगे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट्स बनती हैं। देखते हैं कार्बोनेट कौन से हैं हमारे। कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, CO3 क्या है आपके पास, कार्बोनेट है, और बाइकार्बोनेट इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ये क्या होता है, HCO3, यह हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाता है और बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे। अब कार्बोनेट किसी मेटल के साथ मौजूद हो तो मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम है यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम होता तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम होता तो सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इन कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड से करवाते हैं, कोई सा भी एसिड हो सकता है, लेकिन जो वेल नोन एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, ये कार्बोनेट जो है वो डीकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो ये रही कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर कार्बोनेट के अंदर, जो एक ऑक्सीजन मौजूद है वो किसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ भी होता है, किसका, एसिड का। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के अलावा कोई भी और दूसरी हम यहाँ ले सकते हैं बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ रिएक्शन क्या होगा, एसिड वही HCl यहाँ लिखा हुआ है आपने देखा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम किसके साथ कंबाइन होगा, क्लोरीन के साथ यहाँ पे, और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट है ये। और वही कार्बोनेट, अभी मैंने क्या बताया, कार्बोनेट किसके अंदर हमेशा डिकम्पोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे। और जो एक ऑक्सीजन है कार्बोनेट के अंदर वो हाइड्रोजन के साथ, यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इसके साथ कंबाइन होकर क्या बना देती है, वाटर बना देती है। ठीक है, तो ये है आपके पास सेम प्रोडक्ट, क्या है सेम, वही सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस होते हैं जब रिएक्शन हो एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन में ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स। ठीक है, ऑक्साइड कंपाउंड्स ऑफ क्या होते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मेटल किसके साथ कंबाइन हो, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या है आपके पास, क्या है, मेटल अगर OH आयन के साथ कंबाइन हो तो क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब चाहे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं एसिड का, चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, प्रोडक्ट क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, जैसे कि देखते हैं हम मेटल ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे लिया है हमने, अगेन क्या बन गया, क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, या आयरन जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, FeCl के साथ जाएगा, क्या बन गया, आयरन क्लोराइड, ये भी क्या है, सॉल्ट। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो फॉर्म होता है। इसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड हो, अगर हाइड्रोक्साइड क्या है, OH, आयरन वही हमने जैसे आयरन ऑक्साइड लिया था उसी तरह से आयरन का हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, FeOH3, ये क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। इसका भी रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो भी क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या बनेगा, आयरन
क्या है, Fe किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड FeCl3, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ H और OH मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा होगा कि जो है वो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो आयरन क्लोराइड FeCl2 बन रहा है, और FeOH3 के साथ यानी आयरन हाइड्रोक्साइड के साथ जब HCl रिएक्ट कर रहा है तो FeCl3 बन रहा है। दोनों क्लोराइड यहाँ आयरन के क्लोराइड्स हैं, लेकिन ये आयरन FeCl2 है, ये FeCl3 है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि आयरन की डबल वैलेंसी होती है, Fe+2 भी होता है, Fe+3 भी होता है। तो यहाँ पे जो आयरन है यहाँ इसकी वैलेंसी क्या है, Fe+3 है, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है, Fe+2 है। कंपाउंड्स की मैंने आपको बताया था फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब इसका आयरन ऑक्साइड है तो कैसे आ गया, इसकी +2 इसकी -2 कैंसिल हो गया, FeO हो गया। इसकी वैलेंसी क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना, आयरन हाइड्रोक्साइड का, इसकी +3 है इसकी -1 है, वैलेंसी क्या होगी, इंटरचेंज होगी। तो Fe की वैलेंसी हम OH के साथ लिखेंगे तो क्या बन गया, FeOH3। तो ये 3 क्या शो कर रहा है, यहाँ आयरन की वैलेंसी कौन क्या है, +3। तो जब ये किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बन जाएगा, ज़ाहिर वैलेंसी इसकी 3 है इसकी 1 है, क्या फॉर्मूला बनेगा, FeCl3। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे ये कौन सा है, ये फेरस क्लोराइड कहलाता है, ये फेरिक क्लोराइड कहलाता है, ठीक है। इसमें आयरन की वैलेंसी Fe की वैलेंसी +2 है, यहाँ आयरन की वैलेंसी क्या है, +3 है, ठीक है, ये फ़र्क है। चलिए देख लिया आपने रिएक्शन विद ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। बेसिस के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कौन सा कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि एसिड जैसे यहाँ देखें HCl, बेस की एग्जाम्पल यहाँ NaOH, कॉमन बेस है NaOH। अभी हम बेसिस के बारे में डिटेल में जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्या बन जाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। NaCl एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये क्या है, NaCl कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, हम जो यूज़ करते हैं नमक वो वाली नमक है ये। तो इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस के कंबाइन होने से न्यूट्रल सॉल्यूशन मिल जाता है, इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करे तो लाजमी तौर पे क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो इजी है और आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कुछ प्रॉपर्टीज, आज आपके और अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।